हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच इंडिया। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 6 जिसकी थीम है नए प्रश्न नए विचार को करेंगे। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आइए देखते हैं। हमने लास्ट लेसन में अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेद को जाना था। वर्ण व्यवस्था में जो भी कमियां रह गई थी उन कमियों को पूरा करने के लिए नए प्रश्न उठने लगे थे, जिससे नए विचार आने लगे। नए विचार लोगों को अच्छे लगने लगे और वे उनका पालन भी करने लगे, जिससे नए धर्म निकल कर आए, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म शामिल है। बौद्ध धर्म जिसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, आज हम यहाँ जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारे सब टॉपिक होंगे जैन धर्म, संघ, विहार। आइए देखते हैं। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता, या यूँ कहिए जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का आसान भाषा में अर्थ समझे तो धार्मिक गुरु, जो धर्म की शिक्षाएं देते हैं। पहले जो तीर्थंकर हुए हैं वो ऋषभ जी हुए हैं और 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर जी। आइए महावीर जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म वज्जी संघ के लक्ष्मी कुल के एक अक्षत्रिय राजकुमार के रूप में हुआ। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एकाकी जीवन बिताया। 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इनकी शिक्षाएं काफ़ी सरल थी। महावीर जी ने 2 सिद्धांतों पर ज़्यादा काम किया। 2 सिद्धांतों का उन्होंने पालन किया, जिसमें एक है कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अगर नियम है कि अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए, किसी भी जीव को कष्ट ना दें, किसी की हत्या ना करें। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी को अपना जीवन प्यारा है, जैसे हमें है वैसे उन्हें भी अपना जीवन प्यारा है। किसी भी जीव को परेशान ना करें। अब देखिए, इन्होंने जितनी भी शिक्षाएं दी वो सब प्राकृत भाषा में दी। इस भाषा में क्यों दी? ताकि साधारण जो लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, अनुयायी मतलब उनको मानने वाले, उनकी शिक्षाओं का पालन करने वाले, वो उनकी शिक्षाओं को समझ सके। फिर आगे आता है कि महावीर जी या यूँ कहिए जैन धर्म में जिन नियमों का पालन किया जाता है, जो उनके रूल होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले कि आपको साधारण जीवन, सादा जीवन बिताना होगा। फिर है भोजन, भोजन के लिए भिक्षा मांगनी होगी। फिर ईमानदार होना, फिर चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ये उनके नियम थे। देखिए, ये नियम इतने कठिन थे कि अधिकांश व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर पाते थे, जिसमें किसान जो हैं वो इन नियमों का पालन करने में उन्हें थोड़ी मुश्किल आती थी। फसल की सुरक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना होता था, पर इनके नियमों में बोला है कि किसी को मारना नहीं है, तो इसलिए किसानों को नियमों का पालन करने में काफ़ी कठिनाई आई। पर व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। हजारों व्यक्तियों ने इस नवीन जीवन शैली को जाना, सीखा और सीखने के लिए अपना घर भी छोड़ दिया। जिन लोगों ने अपना घर नहीं छोड़ा वो लोग भिक्षु भिक्षुणी थे, उनको भोजन देकर उनकी सहायता किया करते थे। अब देखिए, जो जैन धर्म है वो कहाँ कहाँ फैला, आइए जानते हैं। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। इनकी जो भी शिक्षाएं हैं वो कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से रही। फिर लिखी कहाँ गई, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैन धर्म की शिक्षाएं गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई कि इनके। नेक्स्ट आता है संघ। देखिए, हमने लास्ट लेसन में भी संघ के बारे में पढ़ा था। संघ उसमें था वो राजनीतिक दृष्टिकोण से था, और यहाँ जो संघ है वो धार्मिक दृष्टिकोण से है। पीर जी तथा बुद्ध
दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, बहुत से व्यापारी लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वो अपना घर छोड़ देते हैं, वाइट कपड़ों में उनको देखा होगा। तो वो जैन धर्म के बारे में ही है कि उनमें घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी। अब देखिए संघ क्या है, क्या बना, जहां पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके उसे संघ कहा गया या संगठन। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बौद्ध जो भिक्षु हैं उनके नियम कहाँ लिखे गए हैं, कौन से ग्रंथ में लिखे गए हैं। इनके नियम विनय पिटक में लिखे गए हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। अब सब व्यक्ति संघ में प्रवेश लेते थे तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी थी, उन्हें कहाँ से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब ये तो है नहीं कि सभी शामिल हो गए। अब देखो बच्चे हैं, वो पहले अपने माता पिता से परमिशन ले तब वो संघ में हिस्सा लेंगे। वैसे ही दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से और एक स्त्री को अपने पति से अनुमति लेनी होती थी संघ में शामिल होने के लिए। अब देखिए वो लोग संघ में शामिल हो गए, उसके बाद वो क्या करते थे, आइए देखते हैं। वो सादा जीवन जीते थे, अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। नेक्स्ट आता है कि जब संघ में आपसी लड़ाई हो जाती थी तो इसका निपटारा करने के लिए वो प्राय बैठ के भी किया करते थे। आप देखिए संघ के बारे में आए कि वहाँ प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण हो, अक्षत्रिय हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं, नाई हैं, गणिकाएं हैं, दास, उसमें सब शामिल थे। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ में यहाँ लिखा है कि जिस प्रकार महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वे अपना वर्ण और श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। ये बौद्ध ग्रंथ में लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें सभी वर्ग, सभी वर्ण के लोग प्रवेश ले सकते थे। नेक्स्ट आता है विहार। विहार क्या होता है, आइए जानते हैं। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। जब वो पूरे साल घूमते थे, पर वर्षा जब ऋतु आती थी, वर्षा ऋतु में उन्हें यात्रा करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना काफ़ी कठिन हो जाता था। तो क्या करने लगे, ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में, बगीचों में बनाए गए अस्थायी निवास, टेम्परेरी, जो पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, टेम्परेरी रूप से बनाई जाती थी गुफाएं, उनमें वो निवास करते थे। अब धीरे धीरे अब देखिए भिक्षु भिक्षाणियों ने समय तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। विहार से शाब्दिक अर्थ हुआ कि शरण स्थल, जहाँ पर भिक्षु भिक्षुणी रह सके, वो शरण स्थल, उसे ही विहार कहा गया। अब यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। यहाँ पर भिक्षु भिक्षुणी शरण स्थलों में रहकर, इनमें रहकर ध्यान किया करते थे। देखिए स्टार्टिंग में जितने भी ये विहार थे वो टेम्परेरी बनाए जाते थे गुफाओं के रूप में। अब धीरे धीरे लकड़ी से इनका निर्माण होने लगा और बाद में ईंटों से इनका निर्माण होने लगा था। अब क्या हुआ, अब ईंटों से जब निर्माण हुआ तो वे स्थायी हो गए, परमानेंट हो गए। अब परमानेंट जो भिक्षु भिक्षुणी है वो तो अपना घर छोड़ के आ चुके थे, अब वहाँ से उन्हें स्थान मिलता था जिस पर वे विहार का निर्माण होता था। आइए देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उन्हें कहाँ से वो भूमि प्राप्त होती थी। किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान की गई भूमि पर ही विहार का निर्माण होता था। जो स्थानीय जो व्यक्ति थे वो भोजन तथा वस्त्र और दवाइयाँ भिक्षु भिक्षुणी जो होते थे उनको देते थे, और इसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा दिया करते थे। अब आगे आता है बौद्ध धर्म की एक नई धारा, महायान। महायान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये किसकी धारा है। फिर आगे आता है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जो एक नई
धारा बनी है तो नए में पुराने में कुछ चेंज आया होगा तभी नई बनी है। तो उस पहले क्या था, बाद में क्या है, आइए जानते हैं। पहले क्या होता था, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। पर अब क्या होने लगा, महायान के समय क्या होने लगा कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, उनकी मूर्तियां बनाई जाने लगी, जिनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। अब ये पहला परिवर्तन आया। दूसरा परिवर्तन क्या आया, बोधिसत्व की आस्था को लेकर। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, क्या चेंज आया कि वो ऐसा करने की बजाय लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और जो मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान में भी फैल गई। आइए आगे जानते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कौन से धर्म से रिलेटेड है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। यह हमारा बौद्ध धर्म होता है कंप्लीट। अब हम तीर्थयात्री के बारे में जानते हैं। तीर्थयात्री कौन पहले भारत में आया, किसने कैसे उनका वर्णन किया। जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते जाएंगे उसमें हम समझते जाएंगे कि तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियेन काफ़ी प्रसिद्ध है, जो 1600 साल पहले आया। फिर उसके 200 साल बाद या यूँ कहिए 1400 साल पहले जो भारत आया उसका नाम है स्वेन तसांग। फिर उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग भारत आया। अब देखिए, सबसे पहले फासियेन, स्वेन तसांग, इत्सिंग, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह व प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए। प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया, क्या क्या उन्हें यात्रा के दौरान मुश्किलें आई। उन्होंने अपनी किताबों के उनके बारे में बताया। उन्होंने जो भी भारत में देखा, जो भी मठों के बारे में जो भी जाना, वो सब इन्होंने अपनी किताबों में लिखा। फिर आता है नालंदा। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वेन तसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा कहाँ है, बिहार में, उसका अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में लिखा। देखिए, नालंदा अपनी शैक्षणिक दृष्टि से, शैक्षणिक योग्यता से काफ़ी जाना जाता है। बहुत इतना ज्ञान वहाँ भरा हुआ था, इतनी सालों तक वहाँ पुस्तकें जलती रही, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि कैसे वहाँ टीचर थे, कैसे वहाँ द्वारपाल थे। जो स्वेन तसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उनके बारे में जाना। उन यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे, बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से वो लोग पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त थे। पूरा दिन वाद विवाद चलता था, जिसमें युवा तथा वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग आते थे अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछता था। आप देखिए, जहाँ द्वारपाल ही इतने इंटेलिजेंट है, वहाँ टीचर कितने इंटेलिजेंट होंगे। द्वारपाल इतने कठिन प्रश्न पूछता था कि 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। अगर उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो अंदर आने की अनुमति भी नहीं मिलती थी, उनको वहीं से जाना पड़ता था। यह था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हम जानते हैं जीवन के 4 चरण आश्रम। जीवन के 4 चरण माना जाता है कि हर व्यक्ति को इन चारों चरणों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 आश्रम बताए गए हैं। इन 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है, जिसमें ब्रह्मचर्य में सबसे पहले आता है कि इस चरण में वे सादा जीवन जिए, वेदों का अध्ययन करें, पढ़ाई अध्ययन करें, ब्रह्मचर्य नियम का पालन करके। फिर उसके बाद अपनाएं गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जिसमें विवाह करके एक गृहस्थी के रूप में अपना जीवन निर्वाह करें। फिर वानप्रस्थ मतलब जंगल की ओर जाना, जंगल में रहकर साधना करना। सब फिर आता है उसके बाद सन्यासी, सब कुछ त्याग कर
संन्यास का, सन्यासी नियम का पालन करना। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया, पर इसमें यह बात भी आती है कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से ही ये उपेक्षा की जाती थी। इनमें शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था, ऐसा माना जाता था। इसलिए उस समय संघ, ये जैन धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, इसलिए वो काफ़ी फले फूले, क्योंकि उसमें सभी शामिल हो सकते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसलिए वो काफ़ी फले फूले। यहाँ हमारा लेसन समाप्त होता है। हमने इस लेसन में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, उपनिषद के बारे में पढ़ा, जैन धर्म के बारे में पढ़ा, और हमने इसमें विहार और संघ के बारे में पढ़ा। तीर्थयात्री कैसे कैसे आए उनके बारे में हमने यहाँ जाना। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये लेसन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।